KCCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारत के नंबर 1 जादूगर अशोक खरबंदा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक जी, KCCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे, एक तो आप जादूगर हो ही सर, उसके अलावा आप समाज सेवा के लिए बहुत सारे विकास कार्य कर रहे हैं। आपसे जान लेंगे संस्था के माध्यम से आप क्या क्या कर रहे हैं, कला ट्रस्ट के माध्यम से सर। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जय जादू। मैं डॉक्टर अशोक खरबंदा और मैं बचपन से ही मैजिक में जुड़ गया था जी। और मैजिक करते रहे। वो तो लंबी कहानी है। हमारे पी सरकार सीनियर जो है मेरे गुरु होते थे जी। तो उसके बाद जो है आपको सबको मालूम है कि मैजिक को कहाँ पहुँचे, कहाँ हमने किया। अब तो हम रिटायर भी हो गए। रिटायरमेंट के बाद जो है ना मैजिक के ऊपर बुक लिखनी शुरू कर दी। जी जी। उसमें A to Z इंग्लिश की पहले लिखी, फिर उसके बाद हिंदी की लिखी, मतलब वो जादू या विज्ञान। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल मैजिक डायरेक्टरी लिखी, जो कि वर्ल्ड में किसी ने नहीं लिखी, हमने लिखी। उसको पी सरकार साहब ने उड़ीसा में लॉन्च करा और रिलीज़ किया था। वो फिल्म स्टार जो है जॉनी लीवर ने बॉम्बे में। तो वो कहानी है मतलब। और अब हमने लेटर जो है ना अभी जो है वो हमने एक हिस्ट्री ऑफ मैजिक एंड इट जर्नी टू द मॉडर्न वर्ल्ड एक बड़ी शानदार किताब लिखी है। ये किताब हो देखिए, दिखाएं सर दर्शकों। हाँ, और ये हमारी जो किताब बुक है ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी अप्रूव कर दिया लाइब्रेरी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी जो आज माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, हमारी दीदी हैं मीनाक्षी जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और फॉरेन अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको 24 अक्टूबर को लॉन्च किया था। जी। तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। 24 सितंबर को सॉरी। तो वो उन्होंने इसको लॉन्च किया और हमें मैजिशियन को प्रेरणा दी कि ये जो है पुरानी आर्ट है या डाइंग आर्ट है, इसको आगे बढ़ाओ। जैसे वो सर्कस को, मैजिक को वो बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको ये दे दूं कि ये किताब लाइब्रेरियों में तो जाएगी और नेक्स्ट ईयर हम एक वर्ल्ड मैजिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। तो वर्ल्ड मैजिक कॉन्फ्रेंस सारे संसार से, सारे वर्ल्ड से टॉप मैजिशियन आएंगे। तो उसमें जो भी हमारा डेलीगेट बनेगा उसको ये बुक उसको फ्री दी जाएगी। जी। तो हमने इतना बड़ा प्लानिंग की है। इससे पहले हमने सार्क मैजिक फेस्टिवल किया था 2016 में जी। उसमें 35 म्यूजिशियन विदेशी जादूगर आए थे और उसमें हमने गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था। वो गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक हमारी जो सोसाइटी है इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मिशन किसी के नाम है, किसी और के नाम आज तक नहीं हुआ। और दूसरा 162 मिशन का भी गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया, जो उन्होंने इटली के 104 मिशन का तोड़ा था। तो ये इस प्रकार हम करते रहते हैं, कभी सेमिनार, कभी कॉन्फ्रेंस। तो हमारी इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मिशन 40 साल पुरानी संस्था है और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। खरबंदा जी, आपसे जानेंगे, आप भारत से अलावा अन्य विदेशों में भी जाते होंगे सर, वहाँ जब अपना कला दिखाते होंगे, क्या परिवर्तन लगता है भारत और अन्य देशों में? ऐसा है कि मैं तो 2-4 जगह गया हूँ, जैसे सिंगापुर हो गया, बैंकॉक हो गया, हांगकांग हो गया या फिर ये दुबई हो गया। लेकिन हमारे दोनों बेटे, एक है सुमित खरबंदा, एक है राहुल खरबंदा। सुमित खरबंदा पोस्ट ग्रेजुएट है और राहुल खरबंदा जो है वो जो है MBA है। जी। दोनों ही मैजिक सिर्फ करते हैं और दोनों ने पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। वो जो है आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में जा चुके हैं और प्रोग्राम करते रहते हैं और वो यूनिक करते हैं। आज का यूनिक का ज़माना है। जैसे वो हमारा जो बेटा है सुमित खरबंदा, वो माइंड रीडर है। जैसे बगेश्वर बाबा है ना, उस तरह से हर एक का माइंड पढ़ लेता है और फ़ौरन बता देगा कि आपके माइंड में क्या है। और दूसरा जो है राहुल खरबंदा, वो जो है डिजिटल, इंडिया का आज का ज़माना है तो डिजिटल मैजिक करता है। वो सिर्फ एक लैपटॉप और एक जो है मोबाइल लेके चलता है, उसी से सारा मैजिक कर देता है। अभी 1 महीना पहले दुबई से हो गया है, वहाँ भी उसको प्रेज मिली और वहाँ पे वो सुगंधा मैडम है ना, जो है जो एंकर भी हैं और वो सेलिब्रिटी भी है, उनके साथ उसने वहाँ प्रोग्राम दिखाया। तो इस प्रकार जो है ना वो ऐसे प्रोग्राम
जो है ना विदेशों में इसी प्रकार चलते रहते हैं। हाँ, ये है कि विदेशी जादूगर जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमने एक चेन बनाई है। वो चेन कैसे है कि 2007 में जो है राहुल फ्रांस गया था, पी सरकार साहब भी हमारे जूनियर गए थे, तो उसमें 6-7 डेलीगेशन लेके गया था। उसके बाद से उन्होंने कहा कि हम भी आपके यहाँ भेजेंगे, तो उसके बाद उन्होंने सिलसिला शुरू हो गया। 2010 में हमने जो है दिल्ली टूरिज्म के साथ मैजिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया किया था, तो उसमें म्यूजिशियन आ गए, उसमें कम से कम 10 म्यूजिशियन फ्रांस से ही आ गए। तो वो जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, जो नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव लास्ट ईयर हुई थी, हर 2 या 3 साल में एक कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, तो उसमें हमेशा आते हैं। और हम भी जब उनके यहाँ कॉन्फ्रेंस होती जाते हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर श्रीलंका में हुई थी, उसमें हम 20 मिशन लेकर गए थे। तो इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहता है। तो सर जादूगर के जो बच्चे जो जादू कला में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? 25-26 नवंबर को हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं दिल्ली में ही, मंडी हाउस पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चाहे जुड़े, कुछ जो उभरते कलाकार हैं, जो कुछ म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, वो सभी आ रहे हैं हमारी इस वर्कशॉप में। और ये वर्कशॉप में क्या होगा, उसमें आर्ट और मैजिक भी सिखाएंगे, उसमें जो है एजुकेशन मैजिक भी होगा, उसमें जो है ना जो माइंड रीडिंग भी होगा, उसमें फिर हम जो सोशल काम करते हैं, सोशल काम भी करो और अपना नेम एंड फेम भी कमाओ, वो भी बताएंगे। तो उस जो वर्कशॉप में कलकत्ता से एक मिस्टर मैजिशियन है रजत नरसिम्हम, वो आ रहे हैं। वो जो है सिखाने में वर्ड माहिर है, और कॉमेडी मैजिक में भी, तो कॉमेडी मैजिक भी करेंगे। अच्छा, उधर से मिस्टर H.G. ले हैं, वो आंध्र प्रदेश से हैं, वो जो है एजुकेशनल क्लासेस लेंगे, वो भी आ रहे हैं। तो इस हमारे एक लंकेश है, मैजिशियन लंकेश सम्राट, वो जो है गाजियाबाद से है। और उसके बाद मैजिशियन जिग्नेश जी, वो आगरा से है, वो दिखाएंगे कि जो आपके पार्टनर हैं मैजिक सामान है, उसको कैसे संभाल के रखें, कैसे जो है उसको बड़े से छोटा में एक जोने में भी ले जा सकते हैं। और जो म्यूजिशियन जिग्नेश जी हैं, उन्होंने हमारा ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ मैजिक में, इसमें बड़ी हेल्प करी है। तो ऐसे मतलब हमारे, और उसके साथ राहुल, और म्यूजिशियन राहुल भी होगा, वो अपना डिजिटल मैजिक सिखाए, मैं भी होऊंगा। तो ये क्लासेस बहुत अच्छी होंगी और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपने कहा था राहुल जी कपिल शर्मा शो में भी आए थे सर, इसमें क्या कहना? राहुल जो है हमारा सेलिब्रिटी है राहुल, वो जो है एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, उसमें जो हमारे अक्षय कुमार जी हैं, वो उसमें जादूगर बने थे। तो हमारे बेटे ने उनको सिखाया मैजिक सिखाया। हाँ, फिर उन्होंने जब कपिल शर्मा शो हुआ तो उसमें जो है उन्होंने कई इसमें जादूगी करके दिखाई कपिल शर्मा शो में अक्षय कुमार जी ने। तब उनसे पूछा था कि आप को ये मैजिक कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा ये सामने बैठा है राहुल खरबंदा, इसने सिखाया, ये था उनका। तो देखा जाए जो आपका जो जादू कला केंद्र है पूरे विश्व में विख्यात होता जा रहा है सर। ऐसा है, एक तो हमारी इंडियन बड़ा मिशन मैंने बताते हैं, एक हमारा है जादूकला ट्रस्ट, ये बुक भी हमने जादूगर ट्रस्ट की तरफ से लिखवाई है। और दूसरा ये है कि जादूगर ट्रस्ट से अब सोशल काम कर रहे हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, 2009 से आज तक कभी हेल्थ चेकअप कैंप, कई आइज कैंप, कभी सर्दियों में कंबल वितरण गरीबों को, तो ये काम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। कभी हम साल में 1 करते हैं, कभी 2। इस 2023 में हमने जो है 10 कर दिए हैं अक्टूबर तक, तो हर महीने 1 कर रहे हैं। तो ये हम करते रहेंगे। और इसी कड़ी में हमने 1 मई से जो है बुजुर्गों के लिए यानी सीनियर सिटीजन के लिए एक शुरू करा है, वो अपना जो फ्री टिफिन सेवा, ये फ्री टिफिन सेवा 60 वर्ष से ऊपर के लिए जो खाना बनाने में समर्थ है उनको फ्री दी जाएगी। अभी ये फिलहाल वेस्ट दिल्ली में है, मोती नगर, रमेश नगर, योगी कॉलोनी, कीर्ति नगर, राजा गार्डन, बाली नगर, थोड़े बहुत इलाकों में। आगे हम चाहेंगे इसको सारा बढ़ाएं।
तो मैंने ये स्टार्ट करी कि मुझे इससे प्रेरणा मिली कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था 2 साल पहले, और साथ में उन्होंने मुझे कुछ रिम्यूनरेशन भी दिया था। तो मैंने कहा था ये रिम्यूनरेशन मैं अपने पास नहीं रखूँगा, इसको मैं आगे सोशल काम में लगाऊंगा, और वही मैं कर रहा हूँ। सर ये सब जो आप प्रोग्राम जो कर रहे हैं स्वयं आपके माध्यम से ही होता है सर? हाँ बिल्कुल, हमारे माध्यम से। साथ हमारी टीम भी है, टीम भी वो चुपचाप कार्य करती है। हमारा ऑफिस में जो है काम वो करते रहते हैं, और आगे उन्हीं से प्रेरणा मिलती है। और हमारे कुछ म्यूजिशियन भी हैं, वो भी हमारे साथ है। हमारे दोनों बेटे हैं, वो भी हमारे साथ करते हैं, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। खरबंदा जी, जैसे आप कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए टिफिन वगैरह का आयोजन करते हैं आप समय समय पर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो बुजुर्ग के बच्चे विदेश में जाके सेटल हो गए और कभी आते नहीं है दिल्ली या कहीं भी अन्य राज्यों में, उन परिवारों के लिए कुछ करते हैं, उन बुजुर्ग महिलाओं माता पिताओं के लिए कुछ आपने सोचा आगे कुछ किया जाए? उन्हीं के लिए ये जो टिफिन सेवा है उनके लिए भी है। अब कई बच्चों बाहर चले गए, अब वो अकेले हैं, खाना बनाने में समर्थ है, तो उनको जो है टिफिन सेवा इसलिए करी। हमारा टिफिन सेवा का एक और भी है कि हम जो है जो टिफिन लेके उसमें क्या होता है, 4 चपाती होती है, 1 पनीर की सब्जी है, 1 दाल है, रायता सलाद है। वो जो टिफिन है ये जो 4 डब्बों का, वो उसको जो भी कहता है उसके यहाँ वो दे आता है, और नेक्स्ट डे लेके आता है वो, जो के अपने आप दे देते हैं हमें। तो उसी समय नहीं लाता। तो कई जो है बुजुर्ग ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हम तो थोड़ा खाते हैं, थोड़ा मतलब लेते हैं, तो वो 2 अब खाए, 2 रात को खा लिया। हमारी ये टिफिन सेवा रात के लिए नहीं है, दिन को हम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है जो बांटने जाए, एक तो सड़कों पे रश है, हर जगह तो जाम लगा हुआ है, कहीं जाता है तो वो कहता है जी मैं तो यहीं फंस गया था, तो उसके बाद टाइम से ना पहुँचे। अच्छा जो है कई बुजुर्ग खाना भी नहीं खाते, कुछ जल्दी सो जाते हैं। कुछ पहले हमने शुरू करी थी रात को, लेकिन वो हमें देखा कि उसमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा, तो रात के लिए हमने बंद कर दिया। ये निस्वार्थ सेवा भाव करते चले आ रहे हैं सर। आपसे जानेंगे खरबंदा जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं सर? किन लोगों से आपने ये सब सीखा सर? एक तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे मेरे गुरु पीसी सरकार सीनियर कलकत्ता में, उन्हीं से मैं शुरू से मतलब प्रेरणा स्रोत रहा। दूसरा प्रेरणा स्रोत रहा हमारी माता ही थे श्रीमती ज्ञान देवी, वो आर्य समाज कीर्तनगर की स्थापना में उनका बड़ा योगदान था। और सबसे बड़ी बात है कि वो सोशल काम बहुत ज़्यादा करती थी, और वो हमें हमेशा सिखाया करती थी कि अपनी भलाई में ही, किसी की भलाई संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझनी चाहिए। आर्य समाज का 9वां नियम है। तो हमें जो है ना हर बार 9वां नियम पढ़ाती रहती थी। संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है, ये संस्कार हमें अपनी माताजी जी श्रीमती ज्ञान देवी जी से ही मिले हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को सर? मैं सिर्फ ये संदेश दूंगा कि कोई भी कार्य करो उसको सच्चे और लगन से करो, क्योंकि क्या है कि अगर आप बैठ गए तो आपको समझो बीमारी जकड़ लेगी। बीमारी कहती है मुझे टाइम चाहिए, और ये आदमी खाली है, इसको पकड़ लो और मुझे टाइम भी देगा। और उसके पास जो आदमी भागता रहेगा, हम देवानंद की तरह हैं। देवानंद मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और मनोज कुमार। देवानंद कहते थे कि भागते रहो, कार्य करते रहो, भागते रहो, आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी। और वो की सही बात है, आप भागते रहोगे, बीमारी कहती है यार ये तो भागता रहता है, ग्वाचा रहता है, छोड़ो, हम इसके पास नहीं आते, तो उसके बाद कभी बीमारी नहीं है। ये अब संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो है ना सबसे क्या है, दवाई क्या है, कहता है सुबह रोज उठ के कसरत करना, ये भी एक दवाई है, योगा करना ये भी एक दवाई है, जोर जोर से हंसना ये भी एक दवाई है, ताली बजाना ये भी एक दवाई है, और लोगों के दुख दर्द को समझना ये भी एक दवाई है। तो इस दवाई को लो ना, बाकी दवाइयाँ क्यों लेते? ये मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद खरबंदा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद।